हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें मैंने बता रखा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तब होगा जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ गए आप? व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। व्हेन रिमाइंडर कैन नॉट बिकम 0 क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब 0 नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो आप रिमाइंडर जानते ही होंगे, और ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप देख लेना इसका इंट्रोडक्शन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले ही क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो भी हमें नीचे दे रखे हैं नंबर्स, उनको हमें डिवाइड करके बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला पार्ट करते हैं। तो क्या है पहला? 36/100। तो इसे हमें डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इससे छोटा है डिवाइजर से, डिविडेंड। तो हम क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, फिर ये कितने पे जाएगा? 300 पे। तो 3 पे आता है ना, 300 100 पे। तो ये कितना हो गया? 60। 360 में से 300 माइनस किया, तो फिर क्या? हम एक और 0 उतारेंगे, क्योंकि तब भी ये 60 क्योंकि छोटा। तो फिर क्या हो जाएगा? ये 6 से जाएगा 600, क्योंकि 100 इंटू 6 क्या होता है? 600। तो 6 की टेबल। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 600 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 0.36 इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 1/11। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए 1 छोटा 11 से, तो हमें क्या? 0 लेना पड़ेगा। तो 0 लेंगे, फिर एक 0 से काम नहीं चल रहा है, एक और 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि तब भी 10 11 से छोटा पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 0.0 ले लेंगे। फिर ये कितने पे? 99 पे। 9 की टेबल में 100 तो नहीं आता, तो 99 आता है, इससे कम। तो हम ये फिर हम माइनस करेंगे 100 में से 99, तो क्या होगा? 1। तो 9 कितने पे आता है? 11 की टेबल पे 99 9 पे आता है। 99 11 की टेबल में कितने पे आता है? 9 पे। तो 9 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये क्या हुआ? अब मुझे फिर से डबल 0 उतारनी पड़ेगी। एक 0 फिर 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 9 0, और ये कितने पे जाएगा? 9 पे। फिर मेरा 1 बचेगा। तो ऐसे ही 1 देखिए हर बार बचता जा रहा है। तो आपका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 1 बचेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। 1 आ रहा है रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा? 0.09। ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये रिपीट हो रहा है ना, इस पे बार लगाते, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होता जा रहा है और ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब ना खत्म होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ आ गया टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग। जब 0 हो जाएगा रिमाइंडर तो टर्मिनेटिंग, और जब रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, बार बार रिपीट होगा या रिपीट भी ना होके चलता रहेगा, पर रिमाइंडर 0 आपका 0 आएगा ही नहीं, तो आप क्या करो, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आपको क्या इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होता है, 4 × 8 + 1/8। आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता ही होगा। इसको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ये, तो ये कितना हो गया, 32 + 1/8, तो ये क्या हो गया, 33/8। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, तो ये आप कर लोगे, फिर पता कर, ये आप कर लीजिए। देखिए ये कितने पे, 33, 8 की टेबल में 33 आता है, नहीं आता, क्या आता है, 32 आता है, उससे कम। तो ये कितने पे आता है, 4 पे आता है, 1, और फिर एक 0 उतारोगे आप, तो पॉइंट लगा दिया 0 उतारने के लिए। फिर क्या करोगे, कितने पे जाएगा, अब 10 से छोटा, 10 तो नहीं आता 8 की टेबल में, 10 से छोटा क्या आता है, 8, तो ये 2, फिर ये 16, तो ये कितने पे, 8 कितने पे, 1 पे, 16 कितने पे, 2 पे, और 4 40, 40 कितने पे, 5 पे, 8 की टेबल में 5 पे आता है ना, तो ये 4.0, तो ये क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो ऐसे आप और क्वेश्चन कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको बोला यू नो डेट 1/7 = 0.142857 पे बार है। तो इस बार का मतलब क्या है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर जैसे 0.6 है, 6 पे बार है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 0.66666 ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, इसका मतलब ये आपका रिपीट हो रहा है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि ये बार का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। तो 1/7 हमें क्या दे रखा है, 0.142857, इस पे बार है। आपको क्या बोला है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बिना डिवाइड करके आपको इसको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 2/7 और 3/7 का। आपको 1/7 दे रखा है, तो आप 2/7 नहीं निकाल सकते, कैसे, आप ये लिख सकते हो ना, 2 × 1/7, और 1/7 आपको दे रखा है, क्या लिखोगे, 1/7 आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, 0. और ये 4, 10, 11, 7 और 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये 2 और ये 2,
तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना। अब ये 3/7 है, तो आप कैसे करोगे? 3 इंटू 1/7 और 3 इंटू 0.142857 पे बार। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे ही क्या है, 4/7 है, 4/7 को क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5/7 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझे? अब आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.6। इसको आपको क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है? इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको p/q की फॉर्म में करना है, और q जो है हमारा वो 0 नहीं होगा। तो मतलब आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है इसको। तो आप क्या करोगे? आप इसे पहले तो बोल लिखोगे लेट x इक्वल्स टू 0.6। आप इसको x मान लोगे, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0.66, क्योंकि 6 पे बार का मतलब क्या है? 6 रिपीट होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। 6 रिपीट होता जा रहा है। आपका कभी भी 6 खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये इसके लिए क्या किया मैंने? यहाँ पे डॉट्स लगा दे कि ये रिपीट होता जा रहा है। अब ये ले लिया आपने। अब इसे 1 मान लो। अब क्या करेंगे? कितने के बाद बार है? यहाँ पे कितना नंबर है? 1 है, तो आप क्या 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 होगा तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई 1 आपको यहाँ पे 1 को लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 है तो आप इसको 10 से करोगे, 2 होगा तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से। तो मल्टीप्लाई both the side by 10। तो क्या दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10x। ये क्या हो जाएगा? 6.666। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 प्लस 0.6666, ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.6, क्योंकि आपको पता है रिपीट का मतलब क्या होता है? बार है, 6 पे बार। आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे 6 पे बार, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? रिपीट हो रहा है। तो ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है ये। तो आप ये क्या करोगे यहाँ पे? सिक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1। फर्स्ट से आया क्या? x इक्वल्स टू 0.6 पे बार है ना। आप इसकी जगह x नहीं लिख सकते, क्योंकि x किसके इक्वल है? 0.6 पे बार। तो इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह x लिख सकती हूँ ना, क्योंकि x इसके इक्वल है। तो मैंने लिख दिया। तो फिर ये क्या होगा? यहाँ पे जाएगा तो 10x माइनस x और 6, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 6। x इक्वल्स टू 6/9। और आपको पता है रेशनल नंबर कैसी फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होना चाहिए। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। तो ये 3 से कटेगा, तो ये कितने पे आता है? 2 पे। ये कितने पे आता है? 3 पे। तो ये क्या हो गया? 2/3। तो हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसकी जगह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या मान लीजिए हमें अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड पार्ट 0.47 है। 0.47 पे बार है। तो आप क्या करोगे? पहले जिस पे बार नहीं है उससे लेके आओगे। तो पहले लेट x इक्वल्स टू 0.47 पे बार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो ना 47। बार का मतलब क्या है? रिपीट होता जा रहा है, ऐसे।
फिर क्या करोगे, पहले क्या करोगे आप, जिस पे बार है उसको लेके जाओगे, जिस पे बार नहीं है, मतलब कि किस पे बार नहीं है, 4 पे, तो पहले 4 को लेके जाओगे। तो 4 को उधर लेके जाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक डिजिट को, 10 से। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ दिस साइड बाय 10। ये क्या हो गया, 10x, ये क्या हो गया, 4.777। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4.7 पे बार, क्योंकि रिपीट का मतलब क्या है ये, इसे हम क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ दिस साइड बाय, अब क्या, बिना बार के कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से। तो ये क्या हो जाएगा, 100x, 10 ये है ना, तो 100x 10 को, और इधर कितना हो जाएगा, एक 7 इधर आ जाएगा, तो 47.777। मल्टीप्लाई द बोथ द साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 10x हो गया, ये कितना, ये 4 चला गया यहाँ पे, 4.77। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो जिस पे बार नहीं है उसे लेके जाएंगे। तो कितने पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, तो आप एक को लेके जाओगे। एक को लेके जाने के लिए आपको क्या कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर 2 को लेके जाना होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 4 इधर चला गया। अब 7 पे मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 7 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको रिपीट 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 पे बार है, हाँ लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब 7 को कितने पे बार है, एक पे बार है, कितने 7, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या, एक 7 यहाँ पे चला गया। ये क्या हो गया, 100x 47 तो इसे हम लिख सकते हैं ना 47.7 पे बार। अब इसे तोड़ेंगे, आप ये लिख सकते हो 43 प्लस 4.7 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, क्योंकि 43 प्लस 47 यही होगा 47। इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 4.7 पे बार, लिख सकते हैं ना, 10x इक्वल्स टू 4.7 पे बार, हम ये लिख सकते हैं किसकी जगह, क्योंकि 10x हमारा किसके बराबर है, 4.7 पे बार। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10x, कहाँ से, फ्रॉम 1, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, तो 43 हमने पहले वाली इक्वेशन में दिखा रखा है, तो ये हो गया x। अब ये यहाँ पे गया, तो क्या हो गया, 100 माइनस 10x 43, तो ये कितना हो गया, 43/90। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।